हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छा होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए आज हम फिर एक नए मॉडल के साथ शुरू करते हैं। आज हम मॉडल सेट 3 के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेजर्ड बॉक्सन बैगन ए डायमेंशन बिटवीन। जो बॉक्सन बैगन में जो ए डायमेंशन होता है वो कहाँ पर मेजर किया जाता है? तो जो ए डायमेंशन होता है कंट्रोल हेड एंड ऐसे ही बैरल फेस के जगह पर ये काउंट किया जाता है। इस तरह फिगर के माध्यम से देखते हैं। इस तरह का ऐसे भी यहाँ पे गोल हेड होता है और एक यहाँ एक कंट्रोल लड का एक लगा होता है। तो इसका जो हेड इस तरह लटका होता है, तो ये कंट्रोल लड और ये दोनों के बीच जो गैप होता है इसी को मेजर किया जाता है। तो 70 + 2 - 0 mm होता है। तो 70 + 2 - 0 mm होता है। तो इसका जो कंट्रोल लड हेड एंड इसे बैरल फेस है, इसका जो फेस हो गया और कंट्रोल लड का हेड हो गया। इसी में आपसे पूछा जाए कि ई डायमेंशन कितना होता है, तो ई डायमेंशन हो जाता है 500 550 ± 25 mm। तो इसका जो होता है एक यहाँ से एक इस तरह का त्रिसेवी का एक ट्यूब होता है। तो यहाँ से एक ट्यूब और इधर का एक कट मार्क होता है। ये दोनों के बीच ये डायमेंशन को काउंट किया जाता है। तो इसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं। सेलेक्ट एडजस्टर बैरल इसका फुल फॉर्म होता है एसएवी का। कंट्रोल लड यहाँ होता है सीआर, कंट्रोल लड इसको बोलते हैं। तो इसका आंसर डी हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द ए डायमेंशन ऑफ द एसएवी इज रिड्यूस। जब हम ए डायमेंशन को रिड्यूस करेंगे, तब इस एसएवी से रिड्यूस करेंगे तब इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जब ए डायमेंशन को हम रिड्यूस करेंगे तो इसका प्रभाव पड़ेगा जो पिस्टन स्ट्रोक इज रिड्यूस, मेरा पिस्टन स्ट्रोक भी कम हो जाएगा। अगला देखते हैं। नंबर ऑफ बर्थ इन आईसीएफ कोच सेकेंड क्लास स्लीपर 3 टायर। तो आपसे पूछा गया है सेकेंड क्लास 3 टायर जो आईसीएफ कोच में 3 टायर का प्रयोग किया जाता है उसमें कितना बर्थ होता है? तो इसमें 72 बर्थ होता है। तो आपसे पूछा गया है थ्री टायर का, तो 3 टायर का इसमें 72 हो गया। और आपसे पूछा जाए 2 टायर, तो इसमें किसी किसी में 46 से लेकर 54 तक इसमें बर्थ होता है, यानी किसी में 46 होता है, किसी में 54 होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। टोटल नंबर ऑफ बर्थ इन आईसीएफ कोच सेकेंड क्लास, ये तो हो गया 72। क्वेश्चन नंबर 4। वाटर टैंक कैपेसिटी ऑफ आईसीएफ कोच। आईसीएफ कोच में जो वाटर टैंक लगा होता है उसका कैपेसिटी कितना होता है? तो ये 1800 लीटर का टैंक लगा होता है। क्वेश्चन नंबर 5। सोल बार ऑफ आईसीएफ कोच कंसिस्ट ऑफ। आईसीएफ कोच का जो सोल बार होता है किस टाइप का, किस शेप में होता है? तो आईसीएफ का जो कोच होता है उसका जो ये होता है ये जेड सेक्शन में होता है। तो आईसीएफ का कोच जेड सेक्शन में इसका सोल बार होता है, इस तरह का जेड सेक्शन में बना होता है आईसीएफ कोच का। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर। मैक्सिमम गैप बिटवीन ब्रेक डिस्क एंड ब्रेक पैड। तो ब्रेक पैड में जो मैक्सिमम जो गैप होता है वो 1.5 mm होता है, 1.5 mm। तो आपसे पूछे ब्रेक डिस्क के जो डाया होता है तो इसका डाया हो जाता है 640 mm। इसका जो डेप्थ है जो जिसका चौड़ाई होता है वो 110 mm होता है और इसका जो कंडम होता है वो 96 mm में कंडम होता है। जो ब्रेक डिस्क बना होता है वो
ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है, ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। जो ब्रेक डिस्क बना होता है ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। तो इसका क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ब्रेक डिस्क, अभी देखे थे इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा 640 एम। ब्रेक डिस्क मेड ऑफ, ब्रेक डिस्क किसका बना होता है, तो ये ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ब्रांच पाइप इन बिटवीन PEAV टू PESD, तो PEAV का फुल फॉर्म होता है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म बार, PESD का फुल फॉर्म होता है PEAV, तो इसका हो जाता है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वालों, और एक है PEASD, तो पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस इसका फुल फॉर्म होता है। इसको आप लोग याद रखें। तो इसमें जो ब्रांच पाइप होता है ये 10 mm का होता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 10 mm। क्वेश्चन नंबर 10, रिडक्शन इन BP प्रेशर फॉर सर्विस एप्लीकेशन, जब हम सर्विस एप्लीकेशन करते हैं तो कितना प्रेशर रिडक्शन होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो सर्विस एप्लीकेशन आपसे पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन 0 से एक होता मिनिमम, सर्विस हो जाएगा 1 to 1. इसमें देखते हैं आपसे पूछा गया रिडक्शन इन बीपी प्रेशर फॉर सर्विस एप्लीकेशन, तो इसमें सर्विस एप्लीकेशन में जो ऑप्शन दिया गया इसमें थोड़ा गड़बड़ हुआ है। तो इसका जो होता है सर्विस एप्लीकेशन में तो होता है 0.8 से 1.0 kg पर CM स्क्वायर, इसका राइट आंसर होगा। तो इसको आप लोग अपना सुधार लीजिएगा। तो इसमें हम देखते हैं शुरू से, एक होता है मिनिमम सर्विस एप्लीकेशन, तो इसमें होता है 0.5 से 0.8 kg पर CM स्क्वायर। एक होता है सर्विस, केवल सर्विस एप्लीकेशन, तो इसमें होता है 0.8 से 1.0 kg पर CM स्क्वायर। एक होता है फुल सर्विस एप्लीकेशन, तो इसमें होता है 1.0 से 1.5 kg पर CM स्क्वायर। एक हो जाता है लास्ट में इमरजेंसी एप्लीकेशन, इमरजेंसी एप्लीकेशन हो जाता है वो तो डायरेक्ट हो जाएगा 3.8 से 5 kg तक इसमें ड्रॉप कर सकते हैं। तो आपसे कुल 4 एप्लीकेशन होता है, मिनिमम सर्विस एप्लीकेशन 0.5 से 0.8 kg पर CM स्क्वायर, सर्विस एप्लीकेशन 0.8 से 1.0 kg पर CM स्क्वायर, फुल सर्विस एप्लीकेशन 1.0 से 1.5 kg पर CM स्क्वायर, एक होता है इमरजेंसी एप्लीकेशन 3.8 से 5 kg पर CM स्क्वायर तक ड्रॉप करते हैं इमरजेंसी के लिए। तो हमसे पूछा गया था सर्विस एप्लीकेशन, तो इसमें हो जाएगा आपका 0.8 से 1.0 kg पर CM स्क्वायर, इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ब्रेक शुड नॉट अप्लाई ड्यूरिंग इनसेंसिटिविटी टेस्ट विद इन, जब इनसेंसिटिविटी टेस्ट होगा तो ब्रेक अप्लाई नहीं होगा तो कितना में इसको, तो इसका कितना सेकंड है, इसमें है 60 सेकंड, तो इसमें 60 सेकंड में जो होता है 60 सेकंड में हम लोग 300 ग्राम का प्रेशर ड्रॉप करते हैं, यानी कि 0.3 kg पर CM स्क्वायर। तो इसमें जो ब्रेक जो DV सेंस नहीं करना होगा और इसी को इनसेंसिटिविटी टेस्ट कहते हैं। जब इसको अब एक और टेस्ट करते हैं उसे बोलते हैं सेंसिटिविटी टेस्ट। सेंसिटिविटी टेस्ट, तो इसमें हम जो 6 सेकंड में 600 ग्राम प्रेशर को ड्रॉप करते हैं, इसमें DV सेंस करता है, इसीलिए इसका नाम सेंसिटिविटी टेस्ट रखा गया है।
इसमें डिविजन नहीं करता, इसको इनसेंसिटिविटी टेस्ट कहा जाता है। इसको आप लोग याद रखें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक्जुलरी रिजर्वर इज असिस्टेंट इज, यानी एक्जुलरी रिजर्वर किसमें सहायक होता है? ये सहायक होता है सेंडिंग एयर टू बेसिन, जो इसका जो एयर का प्रेशर होता है वो ब्रेक सिलेंडर में भेजने का काम करता है एक्जुलरी रिजर्वर। एक्जुलरी रिजर्वर जो हर का अलग अलग होता है। एक आईसीएफ कोच में, तो आईसीएफ कोच में होता है 200 लीटर का, और बैगन गुड्स में ये प्रयोग किया जाता है 100 लीटर का। तो इसका काम है सेंडिंग टू एयर टू बीसी। जब ये ब्रेक गाड़ी में ब्रेक ड्रॉप होता है प्रेशर, तो एक्जुलरी रिजर्वर का प्रेशर बीसी में जाता है तो गाड़ी में ब्रेक लगता है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द मैक्सिमम बफर प्लंजर स्टॉक इन एवं, बफर प्लंजर का स्टॉक एवं में कितना होता है? तो इसका आंसर 127 एवं होगा। राइट आंसर ए 127 एवं। तो इसमें पूछा जा रहा है बफर 127 हो गया। इसका जो होता है, इसका जो बाहर का हेड होता है इस तरह का, तो ये होता है इसका 635 एम होता है। इसका लेंथ होता है 458, जो ये लंबाई होता 458 एम होता है, जो शॉर्ट में यही लॉन्ग में। तो इसका जो मिनिमम जो प्लंजर है, इस तरह का जो यहाँ जो प्लंजर करता है इस तरह का, तो ये हो गया 127। अब मिनिमम करेगा तो 51 करेगा। इसका जो मैक्सिमम प्लंजर है, मैक्सिमम 127 हो गया, मिनिमम 51। तो इसको आप लोग याद रखें। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 14, द ड्रॉ एंड बफिंग फोर्स ट्रांसमिशन इन कोच इज, ड्रॉ एंड बफिंग फोर्स जो ट्रांसमिशन होता है ये किसमें होता है? तो ये होता है सेंटर पिवोट से। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा सेंटर पिवोट। क्वेश्चन नंबर 15, नेम द डिस्टेंस बिटवीन एक्सल वर्क टॉप एंड एक्सल वर्क क्राउन बोल्ट इज, एक्सल वर्क बोल्ट एंड एक्सल क्राउन। तो इसका जो इसमें क्लियरेंस होता है वो ये क्लियरेंस होता है। तो आईसीएफ में देखा जाता है ऊपर का जो ये 16 बार होता है, यहाँ पर एक इस तरह का एक यहाँ पे नट लगा था, इसका जो प्लैंक हो गया। तो एक्सल बॉक्स टॉप एंड बॉक्स क्राउन, इसी के बीच का जो दूरी नापा जाता है उसी को एक क्लियरेंस बोला जाता है। जिसमें हर कोच हर गाड़ी में अलग अलग होता है। जैसे कि SLR, जो SLR हो गया जो गार्ड का, तो इसमें हो जाता है 48 ± 3। आपका 3 टायर में जो थर्ड AC होता है, 3 टायर में हो जाता है कोच का, तो ये हो जाता है 34 ± 3। भाई आपसे पूछे जो सेकेंड AC में, तो ये हो जाता है 36 ± 3 होता है। जो जनरल होता है जिसको हम लोग GS बोलते हैं जनरल क्लास का, तो इसका हो जाता है 45 ± 3। ये सब जो डिटेल बता रहे हैं इसको आप लोग याद रखें, ये सब भी एग्जाम में पूछा जाता है। द मिनिमम बफर प्लंजर, द मिनिमम परमिसिबल बफर हाइट एवं रेल लेवल टू सेंटर टू बफर एज, यानी मिनिमम जो बोला जाता है परमिसिबल रेल हाइट, इसका हो जाता है 1030 एम। तो आपसे पूछा जाए मैक्सिमम, तो मैक्सिमम हो जाता है
1105 मिनिमम 1030 हो गया। तो इसका जो बफर प्लंजर, इसका भी जो बफर प्लंजर होता है 127 होता है। मैक्सिमम केस में ±05 और इसका मिनिमम मैक्सिमम हो गया, मिनिमम हो गया 51 होता है केवल। इसमें जो वेरिएंस जो दोनों का डिफरेंस होता है सीबीसी का 75 से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए वर्टिकल में, हाइट में इसका। इसको भी आप लोग याद रखें। इसका जो कैपेसिटी होता है वो होता है 1030 kg। इसका जो पेलोड वजन होता है, कैपेसिटी ऑफ बफिंग पैड्स 1030 से, जो अभी न्यू चल रहा है इसमें 1030 होता है। तो इसको आप लोग याद रखें। क्वेश्चन नंबर 17 कंडेमिंग व्हील डायमीटर ऑफ बीएलसी वैगन। बीएलसी वैगन का जो कंडेमिंग व्हील डायमीटर कितना होता है, तो इसका पहले हम लोग न्यू देख लेते हैं। तो इसका जो न्यू होता है वो होता है 840 mm। तो हमसे पूछा गया है कंडेमिंग, तो कंडेमिंग इसका होता है 780 mm। तो इसका जो राइट आंसर ये हो जाएगा 780 mm। इसी में अदर डाटा देखते हैं क्या क्या होता है इसका बीएलसी का। तो बीएलसी में कुल एक यूनिट में 5 कार लगे होते हैं। दोनों साइड को ए कार बोलते हैं, मिडिल को बी कार बोलते हैं। इसमें साइड में जो लगा होता है वो सीबीसी लगा होता है। इसका जो मिडिल में दोनों को ऐड करने के लिए सलाइक लेस ड्रॉ बार का प्रयोग किया जाता है। ड्रॉ बार, इसको आप लोग याद रखें। इसका जो हाइट होता है रेल लेवल से वो 845 एम होता है। सीबीसी का हाइट जो रेल लेवल से होता है 1105 होता है। इसको आप लोग याद रखें। ए कार हो गया, जो ए कार का जो लंबाई होता है ये होता है 13,625 एम। जो बी कार होता है इसका लंबाई हो जाता है 12,212 एम होता है। तो इसको सब एम में डायमेंशन है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ए कार का जो टेयर वेट होता है तो ये हो जाता है 19.1 टन होता है। बी कार का जो होता है वो 18 टन होता है। तो इसको भी आप लोग याद रखें। इसमें एक जो प्रयोग किया जाता है एटीएल का प्रयोग किया जाता है। तो एटीएल का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक होता है एटीएल का फुल फॉर्म। इसमें कुल 45 बैगन का यूनिट होता है, यानी एक यूनिट है तो 5 बैगन हो गया। टोटल इस तरह का 9 यूनिट प्रयोग किया जाता है। तो इसमें कुल 45 बैगन का प्रयोग किया जाता है। एटीएल में जो प्रयोग किया जाता है ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक, तो इसमें जो होता है लॉक के लिए प्रयोग किया जाता है 600 kg का, और अनलॉक के लिए प्रयोग किया जाता है 1000 kg का 1000 kg का वेट इसमें प्रयोग किया जाता है। इसी में देखते हैं अदर डाटा। इसमें जो एलएचडी का प्रयोग किया जाता है, एलएचडी का बोला जाता है फुल फॉर्म लोड सेंसिंग डिवाइस। एलएचडी का फुल फॉर्म लोड सेंसिंग डिवाइस। इसमें जब लोडेड में सेंस करता है तो लोडेड में एक प्रेशर भेजता है 3.8 kg पर cm स्क्वायर का प्रेशर देता है। जब ये एम्प्टी करें, जब एम्प्टी शो करता है तो 2.2 kg पर cm स्क्वायर का प्रेशर भेजता है। तो ये सब ज़्यादा डाटा इसमें याद रखें, तो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 वैलिडिटी ऑफ बीपीसी इन प्रीमियम रेक है। प्रीमियम रेक का बीपीसी का जो वैलिडिटी होता है कितना होता है, तो ये होता है 12 + 3 डेज है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसमें देखते हैं डाटा। तो प्रीमियम का हो गया है 12 + 3 डेज,
एक स्पेशल प्रीमियम चल रहा है आजकल, तो इसमें हो जा रहा है 12 प्लस 5 डेज आजकल चल रहा है। इसका जो बीपीसी कलर होता है, बीपीसी कलर हो गया, इसमें जो बीपीसी प्रयोग किया जाता है वो ग्रीन ग्रीन कलर का पेज इसमें प्रयोग किया जाता है बीपीसी के लिए। इसका जो बीपीसी जो ओरिजिनल होता है, ओरिजिनल स्टेशन पे इसका 90% बीपीसी वैलिडिटी होता है, 90%। इसी में आपसे पूछे एक सीसीआर होता है, तो सीसीआर का जो बीपीसी परसेंटेज होता है ये 100% होता है। इसमें 100 मैन आवर का प्रयोग किया जाता है, मैन आवर का प्रयोग किया जाता है 100। इसका जो बीपीसी होता है ये येलो कलर का होता है। इसमें जो किलोमीटर होता है जो 30 प्लस 5 डेज, तो चल रहा है 7500 किलोमीटर। एक होता है 35 प्लस 5 डेज, तो इसमें जो आजकल स्पेशल जो सीसीआर चल रहा है इसमें 10,000 किलोमीटर का वैलिडिटी दिया जाता है। जब इसमें बीपीसी पे कोई किलोमीटर का मेंशन नहीं किया गया है तो उसका जो वैलिडिटी होगा केवल 20 दिन का होगा, केवल 20 डे ही इसका वैलिडिटी रहेगा। इसमें भी एक जोन में, इसमें सीसीआर का फुल फॉर्म होता है क्लोज सर्किट। इसमें एक जोन जोनल डिसाइड किया जाता है कि ये कौन कौन सा जोन में जाएगा, तो इसीलिए इसका एक क्लोज रहता है, तो क्लोज में अपना ही अंदर में इसको चलना पड़ेगा। जब ये क्लोज को ब्रेक करता है तो इसका बीपीसी इनवैलिड हो जाता है। जब इसमें एक साथ 4 वैगन से ज़्यादा का मूवमेंट होता है यानी अदला बदली, तो इसमें भी इसका भी बीपीसी का जो वैलिडिटी है वो खत्म हो जाता है। ये सभी डाटा आप लोग याद रखें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ फिएट बोगी, तो फिएट बोगी में कौन सा पार्ट नहीं है, तो इसका हो जाएगा एंकर लिंक। एंकर लिंक इसमें नहीं प्रयोग होता, एंकर लिंक जो है आईसीएफ में प्रयोग किया जाता है, तो ये सब इसका जो पार्ट नहीं है। बाकी कंट्रोल आर्म, माइनर पैड और कॉर्नर रोल ये सब फिएट बोगी में प्रयोग किया जाता है। फिएट बोगी का फुल फॉर्म हो जाता है फेबरिका इटालियाना ऑटोमोबाइल टोरिनो। फिएट, ये हमेशा एग्जाम में पूछता है, इसको आप लोग याद रखें, फेबरिका इटालियाना ऑटोमोबाइल टोरिनो। फिएट बोगी का जो थ्योरम होता है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसका जो बोगी थ्योरम होता है वो एच एच टाइप का होता है, एच टाइप का बोगी थ्योरम होता है, इसको भी आप लोग याद रखें। इसका जो व्हील बेस होता है, व्हील बेस होता है व्हील बेस हो गया 2560 mm। इसमें जो व्हील प्रयोग किया जाता है, व्हील का जो न्यू साइज होता है 915 mm न्यू में, और 845 में इसका कंडम होता है, इसको भी आप लोग याद रखें। इसी में व्हील के जो एक्सल के साथ एक डिस्क प्रयोग होता है उसको ब्रेक डिस्क बोलते हैं, तो इसका जो डाया होता है वो 640 एम होता है, तो इसको भी आप लोग याद रखें। क्वेश्चन नंबर 20, लेंथ ऑफ बॉक्सिन एचएल वैगन इज डैश ऑफ बॉक्सिन वैगन, यानी इसमें पूछा जा रहा है कि जो बॉक्सिन एचएल है बॉक्सिन की तुलना में क्या है लेंथ में, तो ये मोर देन लेंथ होता है, यानी बॉक्सिन एचएल बॉक्सिन की तुलना में अधिक लंबा होता है। जो बॉक्सिन एचएल ए, इसका जो बॉक्सिन एचएल का फुल होता है बोगी ओपन वैगन हाई लोड और हैवी लोड। जो हाई लोड के लिए एचएल का मतलब ही होता है हाई लोड, तो हाई लोड के लिए इसका जो लेंथ लंबाई वो बढ़ा दिया जाता है, तो इसका जो लेंथ हो जाता है लेंथ ओवर
हेड स्टॉक। लेंथ ओवर कपलर पहले देख लेते हैं। लेंथ ओवर कपलर हो जाता है 10,000 लेंथ ओवर कपलर, तो 10,963 और लेंथ ओवर हेड स्टॉक, लेंथ ओवर हेड स्टॉक हो जाता है 10,034 तो इसको भी आप लोग याद रखें। तो इसमें एक इसका होता है जो एक्सल लोड, एक्सल लोड हो जाता है 22.9 टन। इसमें जो बोगी प्रयोग किया जाता है, तो बोगी प्रयोग किया जाता है कैसनव 22HS, कैसनव 22HS बोगी का इसमें प्रयोग किया जाता है। इसका जो स्पीड होता है ये 100 kmph में गाड़ी चल सकता है, 100 kmph का स्पीड में। ये हो गया। तो बॉक्सन HL का हो गया। तो ये सब है बॉक्सन HL का है। अब देख लेते हैं बॉक्सन का। तो इसका जो लंबाई होता है लेंथ ओवर कपलर, तो हो जाता है 10,713 यानी कि उससे छोटा हो गया। और लेंथ ओवर हेड स्टॉक तो हो जाता है 9,784 होता है। बाकी सब इसमें सेम ही होता है। उसका केवल इसमें लेंथ बढ़ाया गया, लेंथ के कारण इसका जो वेट बढ़ा है, तो इसको आप लोग याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द नॉट द फीचर ऑफ ट्रेन 18, यानी इसमें जो ट्रेन 18 में कौन सा फीचर नहीं दिया गया है। तो इसमें जो हाई कपलर फोर्स है, इसमें हाई कपलर फोर्स का प्रयोग नहीं किया गया। इसमें सेमी परमानेंट कपलर का प्रयोग किया गया है। इसमें सेमी परमानेंट कपलर का प्रयोग किया गया। ट्रेन 18 को ही वंदे भारत बोला जा रहा है आजकल। इसमें सेमी परमानेंट कपलर का प्रयोग किया गया है। तो किसका प्रयोग नहीं किया गया, तो इसमें हाई कपलर फोर्स का नहीं प्रयोग किया गया। बाकी सब है डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रैक्शन पावर का है, क्यूक एक्सेलरेशन एबिलिटी है, अंडर स्लग एप्लीकेशन है। इसको आप लोग याद रखें। तो इसमें आगे अदर कोई इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो इसमें कुल 16 कार इसमें लगे होते हैं। तो इसमें जो होता है दो होता है DTC और 8 की संख्या में होता है मोटर कोच। और 4 की संख्या में होता है टेलर कोच। और 2 की संख्या में होता है NDTC। तो DTC हो गया ड्राइवर टेलर कोच, MC हो गया मोटर कोच, TC हो गया टेलर कोच, NDC नॉन ड्राइवर टेलर कोच। यानी कुल इसमें 16 के कोड में रहता है। DTC हो गया दोनों जो साइड हो गया, और मोटर कोच हो गया एक मोटर कोच एक टेलर कोच, एक मोटर कोच एक टेलर कोच, एक मोटर कोच एक NDTC। इस तरह का इसमें एक फॉर्म एक कंटिन्यू में लगा रहता है। इसमें जो वंदे भारत में जो व्हील का प्रयोग किया जाता है, इसमें व्हील का जो डाया होता है न्यू में, तो ये हो जाता है 952 mm। और इसका जो कंडमिंग हो जाता है ये हो जाता है 877 mm में। इसका जो व्हील बेस होता है व्हील बेस हो जाता है 2700 mm का। इसमें जो व्हील डिस्क का प्रयोग किया जाता है, यानी व्हील में ही डिस्क का प्रयोग इसमें किया जाता है। इसको भी आप लोग याद रखें। इसका जो
स्पीड होता है वो हो जाता है 160 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये सभी इंफॉर्मेशन इसमें आप लोग याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, LHV AC कोच हैव ट्रांसफॉर्म ऑफ भाट रेटिंग। तो इसमें जो एसी का जो कोच ट्रांसफॉर्म होता है वो कितना वाट में होता है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 60 किलोवाट एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 23, द कोड ऑफ LHV थ्री टायर कोच इज। LHV कोच जो थ्री टायर होता है इसका कोड क्या होता है? ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जो हो जाता है LWACCN। एल से LHV, W से स्टेबल, AC से AC, CN से थ्री टायर। तो इसको आप लोग याद रखें। तो इसमें जो एक ऑप्शन में है LWACCW, तो LWACCW तो ये हो गया है टू टायर का। LWFAC, तो LWFAC तो AC फर्स्ट क्लास कोच का। तो इसमें जो ये है जो AC फर्स्ट क्लास का, AC फर्स्ट क्लास का। LWLRRM, LWLRRM तो एक ब्रेक लगेज कम जनरेटर कार, जो आजकल LHV कोच में साइड में लगा होता है उसी को ब्रेक लगेज कम जनरेटर कार, ब्रेक के साथ साथ ब्रेक लगेज के साथ साथ उसमें जनरेटर कार भी लगा होता है और उसी में ब्रेक भी लगेज भी कम जनरेटर कार, तीन इसमें लगा होता है। तो इसका जो फुल शॉर्ट होता है कोड में LWLRRM, इसको आप लोग याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व डीवी, यानी डीवी का फुल फॉर्म हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व इन LHV। LHV का फुल फॉर्म होता है लिंक हाफमैन बुश कोच इज माउंटेड ऑन। जो LHV में जो ब्रेक किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व डीवी जो कहाँ माउंटेड होता है? तो ये ब्रेक कंट्रोल पैनल में, इसका जो नाम हो जाता है ब्रेक कंट्रोल पैनल है। आपसे हमेशा पूछा जाएगा कि जो LHV में जो डीवी कहाँ होता है? तो ब्रेक कंट्रोल पैनल में। वही आपसे पूछे ICF में, तो ICF में हो जाता है CPV। CPV उसको बोलता है कॉमन पाइप ब्रैकेट। कॉमन पाइप ब्रैकेट इसका फुल होता है, इसी में डीवी माउंटेड होता है ICF में। क्वेश्चन नंबर 25, ड्यूरिंग ब्रेक रिलीज द कंप्रेस्ड एयर फ्रॉम ब्रेक सिलेंडर गोज टू। जब ब्रेक रिलीज होता है तो जो कंप्रेस्ड एयर होता है वो सिलेंडर से कहाँ जाता है? तो ये एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो गाड़ी रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, हाउ मेनी सनवर स्प्रिंग आर फिटेड इन वन कैशनव बोगी। कैशनव बोगी पूछा रहा है कितना सनवर फिट होता है? तो इसमें दो की संख्या में एक साइड तो बोगी पूछा है तो दोनों साइड दो और दो मिला के कुल 4 हो जाएगा। इस तरह का जो थ्योरम है, तो यहाँ एक इस तरह का स्प्रिंग फिट होता है, 3 आउटर हो गया, 2 मिडिल का और इस तरह का एक इसमें। तो जो पूछा रहा है जो साइड होता है इसको सनवर बोला जाता है, इधर हो गया आउटर, इसका जो मिडिल होता है उसको इनर बोला जाता है। तो इसका ये सनवर हो गया, एक आउटर हो गया और इसी का अंदर का एक इनर हो गया। तो ये सब भी एग्जाम में पूछा जाता रहा, इसको आप लोग याद रखें। तो इसमें कुल सनवर पूछा गया, तो इसमें 4 की संख्या में सनवर होगा, 2 ए साइड 2 ए साइड होता है, दोनों साइड मिला के। तो कुल 4 एक बोगी में प्रयोग किया जाता है सनवर स्प्रिंग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, व्हेन द हिंदी सेलिब्रेट एवरी ईयर। अरे हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है हर साल 14 सितंबर को। हिंदी दिवस हर साल मनाया जाता है 14 सितंबर को। क्वेश्चन 28, हाउ मेनी आर्टिकल आर देयर इन पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 17 भाग 17 को कितना आर्टिकल में रखा गया है? तो आर्टिकल इसका 9 हो जाएगा, राइट आंसर 9।
आर्टिकल 9 में। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ द मीटिंग ऑफ टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, यानी जो ऑफिशियल लैंग्वेज होता है उसका जो इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है तो कितने दिन पर किया जाता है, तो इसका किया जाता है वंस इन 6 मंथ, यानी 6 मंथ में एक बार जरूर किया जाता है, उस पर एक चर्चा किया जाता है। क्वेश्चन 13, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स विच स्टेट कम्स इन ए रीजन, यानी ए रीजन में कौन सा स्टेट आता है, तो ए रीजन में हिमाचल प्रदेश आता है, तो इसको आप लोग याद रखें। वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और इसी तरह का मॉडल सेट आगे भी लाएंगे, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद।